छत्तीसगढ़ देश का ऊर्जा प्रदेश। कोयले की खदानें, इस्पात के कारखाने, एल्यूमीनियम के संयंत्र और पावर प्लांटों की अनगिनत चिमनियां। यह वो धरती है जो देश को रोशन करती है, देश को मजबूत करती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरी सच्चाई है। सैकड़ों मजदूरों की लाशें जो इन्हीं कारखानों की भट्टियों में झुलसकर, इन्हीं चिमनियों के नीचे दबकर या इन्हीं बॉयलरों के फटने से खत्म हो गई। राज बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक औद्योगिक हादसे हुए हैं। हर बार मुआवजे का ऐलान हुआ, जांच के आदेश दिए गए, दोषियों को सजा देने की बात कही गई और एक बार वही ढाक के तीन पात, मजदूर मरता रहा, जिम्मेदार बचते रहे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। 14 अप्रैल 2026 की दोपहर भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई गई। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघी तराई इलाके में स्थित वेदांता पावर प्लांट में दोपहर करीब 2 बजे एक भीषण बॉयलर विस्फोट हुआ। इसमें 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में 3 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 17 मजदूरों की मौत अस्पताल में हुई। घायलों में कई 80% तक झुलस गए हैं। वेदांता पावर प्लांट के प्रवक्ता ने बताया कि इस यूनिट का संचालन और रखरखाव उनकी सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी NGSL के कर्मचारी कर रहे थे। यानी हर हादसे की तरह इस हादसे की जिम्मेदारी भी ठेकेदार के जिम्मे सौंपकर कंपनी बरी हो गई। प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 35 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि और बेहतर इलाज की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। यानी जो मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर रोज उस संयंत्र में जाता था, उसकी पूरी जिंदगी की कीमत 42 लाख रुपए आंकी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं वेदांता ग्रुप के कारखानों में हुई हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 23 सितंबर 2009 को कोरबा में वेदांता स्टेरलाइट पावर प्लांट में हुआ था, जहां 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र की 240 मीटर ऊंची निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी। इस हादसे में करीब 40 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। अधिकांश मजदूर बिहार के सारण क्षेत्र के थे। ये वो मजदूर थे जो हजारों किलोमीटर दूर से रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ आए थे। उनके गांव में उनकी राह देखते बच्चे थे। उनके घर में एक उम्मीद थी, वे चिमनी पर चढ़े थे काम करने, जीने के लिए, लेकिन लौटे नहीं। एक गवाही से यह साबित हुआ कि जिस जमीन पर चिमनी बनाई जा रही थी, उसके लिए कभी कोई NOC जारी ही नहीं किया गया था। चिमनी का निर्माण कोरबा विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत था और किसी प्रकार की विकास अनुमति नहीं ली गई थी। यानी यह हादसा नहीं, सुनियोजित लापरवाही थी। इस घटना से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया था। बालको चिमनी हादसा औद्योगिक इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक थी। हादसा होने के 15 साल बाद अंततः चिमनी निर्माण के कार्य में लगी 5 प्रमुख कंपनियां बालको, सेपको, GDCL, BVIL और CDPL को आरोपी बनाया गया। चिमनी निर्माता कंपनी सेपको के 3 चीनी इंजीनियरों को दोषी ठहराया गया, मगर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे उपस्थित नहीं हुए। बहाना बनाया कि सीधी उड़ान नहीं मिली। 40 मजदूरों की जान की कीमत इतनी कम है कि आरोपी सालों से अनुमति और फ्लाइट का बहाना बनाकर बचे हुए हैं। मृतकों के परिजनों की आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ कोर्ट की तारीखें हैं। सक्ती और कोरबा केवल 2 उदाहरण नहीं हैं। रायगढ़ जिले में पिछले 3 सालों में अलग अलग उद्योगों में हुए हादसों में 55 लोगों की जान गई है और 63 लोग घायल हुए हैं। साल 2024 में 22 हादसों में 23 मजदूरों की मौत हुई और 2025 में भी इतनी 22 हादसे 23 जाने। अधिकांश हादसे बॉयलर फटने, कन्वेयर बेल्ट या मशीन की चपेट में आने से हुए। उत्पादन बढ़ाने के दबाव में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और पुराने उपकरणों का रखरखाव न होना मौतों की मुख्य वजह बताई गई। 2018 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन आने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ। प्लांट के कोक ओवन सेक्शन में पाइपलाइन फटने से अचानक आग और धमाका हुआ, जिसमें 13 कर्मचारियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम में हुई, जहां सुरक्षा मानकों को लेकर अपेक्षाकृत अधिक सख्ती मानी जाती है। लेकिन इस हादसे ने दिखा दिया कि कागजों पर मौजूद नियम जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं। कोरबा, रायगढ़, जांजगीर और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में छोटे छोटे हादसे लगातार होते रहे हैं। खदानों का धंसना, स्पंज आयरन की फैक्ट्रियों में आग लगना, गैस रिसाव और मशीनों की चपेट में आना, ये सब घटनाएं अक्सर स्थानीय खबरों तक सीमित रह गईं।
इन हादसों में मरने वाले अधिकतर ठेका मजदूर होते हैं, जिनकी मौतें कई बार आधिकारिक आंकड़ों में पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाती। साल 2024 में दंतेवाड़ा की एक लौह अयस्क खदान में अचानक धंसान हुआ। काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और 5 लोग मलबे में दबकर मारे गए। यह घटना यह बताने के लिए काफी थी कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कितने कमजोर हैं, खासकर उन इलाकों में जहां निगरानी तंत्र पहले से ही सीमित है। इसके बाद 2025 में रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में एक स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। काम के दौरान फैक्ट्री की छत या भारी संरचना का हिस्सा अचानक गिर गया और 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना किसी विस्फोट का परिणाम नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे संरचनात्मक कमजोरी और रख रखाव की कमी का नतीजा थी। इसी साल मुंगेली जिले में एक स्मिलेटर प्लांट में फ्लाई एश साइलो गिरने से 4 मजदूरों की जान चली गई। इतनी भारी संरचना का अचानक ढह जाना इस बात का संकेत था कि उद्योगों में नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस किस स्तर पर हो रहा है। 22 जनवरी 2026 में बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में रियल इस्पात फैक्ट्री के फर्नेस में धमाका हुआ, जिसमें बिहार के रहने वाले 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में कारखाना अधिनियम 1948, बॉयलर अधिनियम 1923 और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग सभी मौजूद हैं। नियम है, इंस्पेक्टर हैं, जांच का तंत्र है, लेकिन यह तंत्र ताकतवर उद्योगपतियों के सामने कितना कमजोर है, यह इन हादसों की फेहरिस्त खुद बता रही है। सच यह है कि जब तक उद्योग चलते हैं, नेता खुश रहते हैं, राजस्व आता रहता है, तब तक कोई नहीं पूछता कि उस बॉयलर की आखिरी बार जांच कब हुई थी। यह सवाल आज भी खड़ा है। क्या भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों के बीच इन अपराधियों को वापस लाने की प्रक्रिया सुस्त पड़ गई है? जब विदेशी इंजीनियर भी अदालत से बच सकते हैं, तो देसी कंपनियों की जवाबदेही की उम्मीद क्या रखें? ठेका प्रथा इस समस्या को और गहरा कर देती है। मुख्य कंपनी काम उप ठेकेदार को सौंप देती है। ठेकेदार सबसे सस्ते मजदूर लाता है, सबसे सस्ते उपकरण से काम करवाता है, और जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी की गेंद इधर उधर फेंकी जाती है। सोचिए उस घर के बारे में जहां पिछले महीने मजदूर ने ईद या दिवाली पर नए कपड़े खरीदने का वादा किया होगा, जहां मां रोज सुबह भगवान से बेटी की सलामती मांगती थी, जहां बच्चे स्कूल की फीस के लिए बाप का इंतजार करते थे, और अब उस घर में जाएगा एक सफेद कागज, मृत्यु प्रमाण पत्र और 42 लाख रुपए के 3 चेक। 42 लाख रुपए, क्या यही है एक इंसान की जिंदगी की कीमत? क्या यही मुआवजा है उस दर्द का जो उस परिवार को जीवन भर झेलना होगा? जिन मजदूरों की हड्डियां उन कारखानों में खपी, जिनके खून पसीने से वे उद्योग चले, उनके परिवार को मिलता है दया का एक टुकड़ा और भूलने की ताकीद। छत्तीसगढ़ की धरती में कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, और इस धरती की मिट्टी में घुला है उन सैकड़ों मजदूरों का खून भी जो इन्हीं खदानों और कारखानों में अपनी जान दे गए। कोरबा की वो 40 लाखें आज भी न्याय की तारीख देख रही हैं, 16 साल बाद भी। शक्ति के 20 परिवारों की आंखें अभी सूखी भी नहीं हैं, और इस बीच देश के किसी कोने में कोई और मजदूर किसी और बॉयलर के पास खड़ा है, बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी गियर, बिना किसी गारंटी के। जब तक इस देश में एक मजदूर की जान की कीमत कुछ लाख रुपयों में रहेगी, जब तक ठेकेदारी प्रथा की आड़ में जवाबदेही से बचना संभव रहेगा, जब तक चीनी इंजीनियर फ्लाइट नहीं मिली का बहाना लगाकर अदालत से दूर रह सकेंगे, तब तक यह हादसे होते रहेंगे, और तब तक हर बार की तरह सारा दुख मजदूर के ही हिस्से आएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।